नाज़रीन आदाब, ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम के आज के शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे की जा रही बिला इश्तियाल फायरिंग की। ज़ाहिर तौर पर पाकिस्तान की तरफ से रोज़ बरोज़ हो रही इस फायरिंग से सरहद पर रहने वाले लोगों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि सरहद पर रहने वाले लोगों को किस तरह इस फायरिंग से नुकसान हो रहा है और सरकार की तरफ से इन लोगों की हिफाजत और इनकी हर तरफ की फैसिलिटी देने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा। यूँ तो कई सालों से पाकिस्तान हमारी सरहदी चौकियों को निशाना बना रहा है और इसी तरह रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाकर फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने दफ़ा 370 और 35A को ख़त्म किया, उसके बाद पाकिस्तान की इस बिला इश्तियाल फायरिंग में एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। ज़ाहिर तौर पर हर दिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान या तो इंटरनेशनल बॉर्डर को निशाना बना रहा है या लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारी फ़ौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों पे भी गोलाबारी कर रहा है। ज़ाहिर तौर पर इस गोलाबारी से सरहद पर रहने वाले लोगों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब जो ये हम रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि इस गोलाबारी से सरहद पर रहने वाले लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनकी सरकार से क्या क्या मांगे हैं। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन और बैनुल-अक़वामी सरहद पर की जा रही बिला इश्तियाल गोलाबारी की वजह से इन इलाकों में रहने वाले अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई बरस से पाकिस्तान इन इलाकों में शहरी आबादी को निशाना बनाकर जानो माल के नुकसान का मुर्तकिब हो रहा है। इन इलाकों में रहने वाले लोग अपनी जानें बचाने के लिए हमेशा तगदौ में रहते हैं, क्योंकि किसी भी वक्त पाकिस्तान सरहद पार से गोलाबारी शुरू कर देता है। हालांकि भारतीय अफवाज पाकिस्तान की इस बिला इश्तियाल गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलात में कोई कमी नहीं आती। इन लोगों को घरों से बाहर जाने और अपने रोजमर्रा के काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस वक्त शेलिंग शुरू होती है उस वक्त हम अपने एक कमरे में से दूसरे कमरे में नहीं जा सकते। देखें कच्चे मकान हैं, अगर कोई बाहर डब पे बैठा हुआ है अपने आंगन में, वो अपने रूम में नहीं जा सकता। जब शेलिंग होती है वहाँ नुकसान हो जाता है। सबसे ज़्यादा इस वक्त आप नुकसान देखें कि हमारे जो बच्चे हैं उनका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते। एक दिन अगर शेलिंग होती है, एक हफ्ता हमारे स्कूल में बच्चे डर के मारे नहीं जाते, कहते हैं पापा कल फिर शेल गिरेंगे तो हमारा जानी नुकसान हो जाएगा। हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त जो है वो इस शेलिंग की वजह से हो रही हैं। तो आपके मदद से हम हुकूमत से गुजारिश करना चाहते हैं, ख़ास करके हमारे जो गवर्नर जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनसे भी गुजारिश करना चाहते हैं कि फौरी तौर इसका हल निकाला जाए। पाकिस्तान की गोलाबारी से मुतासिरा सरहदी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अगरचे मरकजी सरकार ने इन इलाकों में काफी तादाद में इंफरादी और इज्तिमाई बंकर तामीर किए हैं, ताहम ऐसे मजीद बंकरों की अशद जरूरत महसूस की जा रही है। इन इलाकों के रहने वाले लोगों का कहना है कि सरकार ने इन्हें महफूज मकाम पर 5 मरले वाले जमीनी प्लॉट फराहम करने का जो वादा किया था वो अभी पूरा नहीं किया गया। इन लोगों का मुतालबा है कि इन्हें कहीं जमीन फराहम की जाए ताकि वो अपने रिहायशी मकानात तामीर करके खुद को गोलाबारी से बचा सकें। कितने हमारे माल मवेशी जो है उनका कितना नुकसान हुआ, जानी कितना नुकसान हो रहा है, माली कितना नुकसान हो रहा है। लोग परेशान हैं इस वक्त। आप देखें कि इस वक्त फसल कटाई की जो है वो हो रही है। अब यहाँ पर हमारा जो धान है वो काटना है, मक्की की फसल जो वो काटनी है। इस वक्त ज़मींदार जो है वो अपना घास जो है वो माल मवेशियों के लिए इकट्ठा कर रहा है, लेकिन जब शेलिंग होती है तो लोग अपना घास भी नहीं काट सकते। हमारी जो इस वक्त धान की फसल है वो इस गोलाबारी की वजह से आप देखें कि जो एंड बरसी है, जो ओले जो बरसे हैं, उनकी वजह से जो है हमारी धान की फसल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। को इतनी तंगी हो रही है, कल भी जो इतनी फायरिंग हुई है, इस फायरिंग की वजह से ना तो हम घास काट सकते हैं, ना हमारी मक्की भी जहाँ वो वहीं पड़ी हैं। और जिस इतनी मुसीबत है हमारे पर जिसका कोई हिसाब नहीं। रात को भी हम बाहर नहीं निकल सकते। तो हमारे को ना कोई इधर बैंकर दिया, पहले बोलते थे देंगे बैंकर, लेकिन उसके बाद कोई नहीं। जैसे ये बोलते हैं कि
हम इधर के रहने वाले नहीं हैं। तो इसलिए हम ये गुजारिश करते हैं कि मीडिया की वसालत से ये हमारे साथ अगर हमारे वो बैंकर भी दे दें। और हम बहुत परेशान हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, जब फायरिंग शुरू होती है तो बच्चे को लाने के लिए भी नहीं हम जा सकते। जो जिम्मेदार लोग हैं, कभी जिसने मक्की बीजे पर मक्की नहीं काट सकता, जिसने अपना इस वक्त हमारा घास का फसल जा रहा है, हम घास नहीं काट सकते, हम बिल्कुल एलओसी पे रह रहे हैं। उसके बाद एलओसी जो हमारा गांव देखभार है, एलओसी के तकरीबन 3 किलोमीटर आगे वहाँ पे फायरिंग आ रही है। उसके बाद हमारे बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा सकते। अगर बच्चे हमने सुबह स्कूल भेज दिए, फायरिंग चलना शुरू हो गया, तो माँ बाप ऐसे तरफते जैसे थोड़े पानी में मच्छी तरफती है कि हमारे बच्चे स्कूल में हैं, स्कूल बिल्कुल बॉर्डर पे हैं। तो हमें बहुत दिक्कत आती है फायरिंग की वजह से, जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, हमें बहुत दिक्कत आ रही है। जब कभी भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता है तो पाकिस्तान बिला इश्तिआल फायरिंग के अपने हरबे में तेजी लाता है, जिसकी वजह से सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों की मुसीबतों में इजाफा होता है और इन लोगों का जानो माल का नुकसान भी होता है। ऐसे में इन लोगों का मानना है कि सरकार को मुस्तकिल तौर पर ऐसे इक़दाम करने चाहिए जो इन लोगों की जिंदगियां महफूज बना सकें। सरहदी इलाकों में जब भी पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती है तो इस गोलाबारी की जद में न सिर्फ फौजी या बीएसएफ जवान ही आ जाते हैं, बल्कि सरहदी इलाकों में रहने वाले आम शहरी भी इसकी जद में आ जाते हैं। ज़ाहिर तौर पर लोगों की हमेशा ये डिमांड रही है कि सरकार सरहदी इलाकों में ऐसे बंकर तामीर करे ताकि जब भी फायरिंग होती है तो वो इन बंकर्स में रहकर अपनी जान और माल की हिफाजत कर सकें। इसी को देखते हुए पिछले साल मरकज़ी सरकार ने एक अहम फैसला किया, जिसके तहत सरहदी इलाकों में तकरीबन 14,000 बंकर बनाने की मंजूरी दी गई। अब तक इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और इसके तहत कई बंकर्स की तामीर हो चुकी है। अब जो हम ये रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, इसमें हम दिखाएंगे कि सरहद पर रहने वाले लोग इन बंकरों की तामीर से कितने खुश दिखाई दे रहे हैं और इन बंकरों के मुतालिक क्या क्या मांगे हैं। पाकिस्तान की जानिब से बैनुल-अक़वामी सरहद और एलओसी पर लगातार फायरिंग की वजह से सरहदी इलाकों में भारी जानी और माली नुकसान हो रहा है। इंसानी जानों को बचाने के लिए गुज़िश्ता साल मरकजी हुकूमत ने इनफरादी और कम्युनिटी बंकर्स तामीर करने को मंजूरी दी। जम्मू खित्ते में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब तकरीबन 14,000 बंकर्स की तामीर को मंजूरी दी गई थी। पुंछ और राजौरी अजला में 7,298 बंकर्स बनने हैं, जबकि 7,162 जेरी जमीन बंकर्स जम्मू, कठुआ और सांबा में बैनुल-अक़वामी सरहदी इलाकों में बनने हैं। साथ ही मरकजी हुकूमत ने एलओसी और सरहद के करीब 14,460 इंफरादी और कम्युनिटी बंकर्स की तामीर को मंजूरी दे दी है, जिन पर 415.73 करोड़ की लागत आएगी। सरहदी इलाकों के लोग सरकार के इस इक़दाम से काफी खुश हैं। इनका कहना है कि इन बंकर्स से काफी लोग मुस्तफीद हुए हैं। उनका कहना है कि बंकर्स के जरिए पाकिस्तानी फायरिंग के दौरान हजारों अफराद अपनी जिंदगियां बचाने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत अच्छा फ़ायदा है, पब्लिक है, बच्चे हैं, जो भी अच्छे बैंकर बन रहे हैं, बहुत ठेकेदार है, अच्छे बना रहे हैं, बहुत अच्छे बैंकर बन रहे हैं, अच्छी रेशो लगा रहे हैं और बहुत फ़ायदा। जब शेयरिंग होगी उधर पाकिस्तान से आएगी तो हम अंदर छुप के जाएंगे, बच्चे भी और सभी परिवार अंदर हो जाएगा। बहुत परेशानी थी, पिछले महीने में बहुत शेयरिंग हुई थी, लेकिन हमारे बैंक कमरों भी काफ़ी फिंगर लगी है, लेकिन अभी फ़ायदा हो गया। अभी बैंकर का बहुत फ़ायदा, सरकार का धन्यवाद करते हैं। सरकार का यही वायदा करते हैं, जो रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी देना चाहिए मोर्चे, बहुत अच्छे फ़ायदा है। हम डींग में रहते हैं, बॉर्डर एरिया में रहते हैं। इधर अभी तक हमें बैंकर नहीं मिला है। सभी को घर में 2-2 मिल रहे हैं, हमें एक भी नहीं मिला अभी तक। हमारा छोटा बच्चा, हमारी ज़मीन में इतने बम पड़े हैं, अभी तक इन्होंने बैंकर नहीं दिया हमें। आप क्या अपील करते हो सरकार से? सरकार से ये अपील करते हैं क्योंकि हमें हम पे बैंकर मिलना चाहिए। इधर आपको कहा है कुछ एरिया, कुछ घरों को दिया गया है, कुछ घरों में दिए गए हैं, कुछ में नहीं दिए गए हैं। इधर साथ में हमारा एक घर है, उसमें उनके घर में भी नहीं मिला अभी तक। और हमें बैंकर जल्द से जल्द मिलना चाहिए, हमारी जान को खतरा है क्योंकि हम बॉर्डर एरिया के पास रहते हैं। हर घर में 2-2 मिल रहे हैं, हमें एक भी नहीं मिला। हम बेशक अलग है, हमें भी अलग अलग मिलना चाहिए इधर बैंकर। इधर तक बंकर ही लब्बे है घर को, इधर पेन गोले कहना छोटे छोटे बच्चे हैं
तो जाना भी कुछ ऐसा नहीं, बड़ा खतरा है, बॉर्डर के पास ही है। 160 स्क्वायर फीट एक बंकर में एक साथ 8 अफराद के रहने की गुंजाइश है। वहीं 800 स्क्वायर फीट कम्युनिटी बंकर में एक साथ 40 अफराद रह सकते हैं। ताहम कुछ लोग इन बंकर्स के तामीरी काम में सुस्त रफ्तारी से नाराज हैं। इनका कहना है कि तामीरी कंपनियों को जल्द से जल्द इन बंकर्स का तामीरी काम मुकम्मल कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से की जा रही लगातार फायरिंग की वजह से इनकी जिंदगियां अजाब बन गई हैं। सेंट्रल सरकार ने जो बंकर दिए हमें वो बन रहे हैं और डीसी साहब अच्छे तरीके से जो देख रेख करवाते रहते हैं और हर टीम जाती रहती है वहाँ पे। अच्छे बंकर बन रहे हैं जो बन रहे हैं। हमारी सरकार से एक ही गुजारिश है, हमें और बंकर दिए जाएं ताकि हमारे लोग और सेफ हो जाएं, क्योंकि बंकर ना होने के कारण जिन लोगों के नाम नहीं है वो दूर दूर है। अब घर तो अकेला, कोई घर यहाँ पे है, कोई वहाँ पे है, 200-400 मीटर दूर है। गाँव में आपको पता ही है ज़मीनों में लोगों ने मकान बनाए होते हैं, लेकिन वो बंकर की कमी होने के कारण अभी जब फायरिंग होती है तो भागकर तो जाने नहीं देते। जब फायरिंग होती है भागकर तो आदमी पहुंच नहीं सकता वहाँ पे। तो हमारी सरकार से, डीसी साहब से भी और अपनी सेंट्रल सरकार से भी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें बंकर और दिए जाएं। 1860 में से 1112 बंकर जो हैं वो बिल्कुल इंडिविजुअल तैयार हो चुके हैं, जो 60% डाटा बनता है। और हमें उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने के अंदर ये सारा बंकर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मरकजी हुकूमत ने सरहद पर बंकर्स की तामीर के लिए काफी फंड्स मुहैया कराए हैं। ताहम अब मुतल्लिका एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वो इन बंकर्स का तामीरी काम जल्द से जल्द मुकम्मल करें। पाकिस्तान की बौखलाहट इस बात से भी झलकती है कि जब भी वो सरहदी इलाकों में फायरिंग करता है तो उसकी गोलाबारी का निशाना न सिर्फ हमारे BSF या फौजी चौकियां होती हैं, बल्कि सरहद पर चल रहे हमारे तालीमी इदारों को भी वो निशाना बनाता है। ज़ाहिर तौर पर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही गोलाबारी की वजह से इन स्कूलों को कई रोज़ तक बंद करना पड़ता है, जिससे वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की तरफ से सरहद और कंट्रोल लाइन पर जारी बिला इश्ताल गोलाबारी की वजह से दीगर शोबों के साथ साथ तालीमी शोबे पर भी बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। सरहदी इलाकों में रहने वाले तालिब इल्मों की तालीम इस गोलाबारी की वजह से बार बार मुतासिर होती रहती है, क्योंकि गोलाबारी की वजह से सरहद से मुत्तसिल स्कूलों को इस दौरान बंद करना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान अक्सर शहरी आबादी को निशाना बनाकर गोलाबारी करता है और इस दौरान जहां एक तरफ बच्चों को अपनी जान बचाने की तगदौ करनी पड़ती है, वहीं इनके स्कूल बंद रहने की वजह से वो माकूल तालीम हासिल करने से कासिर रहते हैं। निसाबी तालीम पूरी तरह से मुकम्मल न होने की वजह से इम्तिहानात में भी इन बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमें बहुत परेशानी होती है। पाकिस्तान फायर कर रहा है तो हमारे इधर पास में ही गोला पड़ा है, तो वहाँ से सारा जल गया है सब कुछ। पढ़ाई में बहुत परेशानी हो रही है और लोग डरे हुए हैं फायर की वजह से। तो मैंने सोचा था कि मैं टीचर बनूंगी, पर फायर के कारण हम नहीं बन पा रहे हैं। तो लोग सभी डरे हुए हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, तो पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे जाएंगे? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि ये फायर बंद कर दे और स्कूल खुले हो जाए, हम कुछ बन तो जाएंगे ना। यहाँ पर फायरिंग होती है, हम चाहते हैं कि आर पार की लड़ाई एक ही बार में हो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और यहाँ पे फायरिंग ना करे। और हमारे फायरिंग के डर से हमारे यहाँ पर कोई रिश्तेदार भी नहीं आता है, जो आता है वो भाग जाता है। सरहदी इलाकों के रहने वाले लोगों का मानना है कि पाकिस्तान की बिला इश्ताल गोलाबारी से जहां इनकी जानों को खतरा लाहिक रहता है, वहीं इनके बच्चों का मुस्तकबिल भी दाव पर लग जाता है। इनका कहना है कि इनके बच्चे
इस बार बार की गोलाबारी की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं और वो मुख्तलिफ मुकाबला जाती इम्तिहानात के अहल बनने से रह जाते हैं। इन लोगों का कहना है कि सरकार को इस ज़िम्न में ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए जिससे बच्चों के मुस्तकबिल को तारीक होने से बचाया जा सके और वो मुकम्मल तालीम हासिल कर सकें। जब फायरिंग होती है तो बहुत दहशत का माहौल होता है। जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते। जब रात को फायरिंग होती है तो सभी बच्चे रात भर जागते रहते हैं। फिर वो सुबह स्कूल जाएंगे तो स्कूल में क्या पढ़ेंगे। अभी तो 2 दिन स्कूल लगेंगे, 2 दिन बंद रहेंगे, तो हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। जो 5 किलोमीटर से ऊपर एरिया पड़ता है वो तो लोग पढ़ लेते हैं, उनके स्कूल भी चले रहते हैं, तो हमारे बच्चे हैं जो वो पढ़ाई से पीछे रह जाते हैं। हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि ये रोज़ की जो है वो बंद होनी चाहिए। हमारे बच्चे हैं उनको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, हमें भी बहुत परेशानी होती है। रात को इतना दहशत का माहौल होता है, सभी एक रूम में चले जाते हैं, तो ऐसा सुबह तक ऐसा ही माहौल रहता है। बॉर्डर पे रहने वाले लोगों को पहले मैं सल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि इतने बहादुर लोग हैं ये, जो इतनी गोलीबारी के बीच भी यहाँ रहते हैं। और ख़ास करके जो बच्चे, मैं एक बच्चे को पूछ रहा था कि बच्चा आप पढ़ते कैसे हो, वो बोलते हैं हम कानों में रुई डाल लेते हैं और रुई डाल के पढ़ते हैं। फायर की इतनी आवाज़ आती है, हमें पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, हम स्कूल नहीं जा पाते और स्कूल में घर पे बैठ के ही पढ़ते हैं हम, हमारी पढ़ाई है। और मैं पूछना चाहता हूँ, सरकारों से पूछना चाहता हूँ, मेरी अपनी सरकार है यहाँ भी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि कंपटीशन कैसे होगा। अगर सिटी वाले से ये बॉर्डर वाले जो कंपटीशन होगा तो इनको तो अलग से कोई फैसिलिटी मिलनी चाहिए। रिजर्वेशन दी है हमारी सरकार ने, बंकर भी बनाए हैं, और ये बच्चों की जो पढ़ाई बार बार डिस्टर्ब रहती है, स्कूल जा नहीं पाते हैं, घर बैठे के पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना है वो बच्चों को तो टीचर ही बताता है, लेकिन यहाँ बिना टीचर के ये बच्चे पढ़ते हैं घर पे, तो इनको कैसे आगे ये बढ़ेंगे, कैसे आगे इनका सर्वाइव करेंगे। सारा पता है मीडिया वालों को, आए हैं आप, तो आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं कि जीरो पे हमारी सुध लेने के लिए आप पहुँचे हैं। जहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो आपने देख लिया है कि बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं वो साल में कितने महीने स्कूल लगते हैं, छुट्टियाँ कितनी पड़ती हैं, कब स्कूल बंद हो जाते हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। जब भी कोई फायर आता तो ऊपर से ऑर्डर आ जाता है कि स्कूल बंद कर दो, करना पड़ते हैं, नहीं तो बच्चे मर जाएंगे स्कूलों में। ये जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं बॉर्डर पे, ये दिल्ली या हीरानगर, चढ़वाल, उस एरिए के स्कूलों के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्यों? सिलेबस तो एक ही होता है, तो जब छुट्टियाँ बीच में रहेंगी तो उसको सिलेबस को ये कवर कर नहीं पाएंगे, तो हमारे बच्चे एजुकेशन में बहुत पीछे रह जाते हैं और रह भी रहे हैं। क्यों? इनकी क्वालिफिकेशन कैसे उनके मुकाबले में होगी कि पढ़ाई अधूरी रह जाती है। तो हम गवर्नमेंट को यही करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर खास ध्यान दिया जाए। एजुकेशन के लिहाज से हम तभी पीछे रह रहे हैं कि हमारी स्कूलों में पूरे साल पढ़ाई नहीं होती है। कई बरस से पाकिस्तान की तरफ से जारी इस बिलाइश्ताल गोलाबारी से सरहदी इलाकों के लोगों को महफूज रखने और यहाँ के बच्चों को तालीमी सहूलियात मुयस्सर कराने के लिए सरकार की तरफ से इक़दामात तो किए गए, लेकिन इन हालात पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है, क्योंकि गोलाबारी के दौरान शहरी इलाके फायरिंग की जद में आने से स्कूलों को बंद करना पड़ता है। जरूरत इस बात की है कि सरकार ऐसे इलाकों में रहने वाली आबादी के लिए कुछ ऐसा इंतजाम करे जिससे इन लोगों के मामूलाती जिंदगी मुतासिर न हो। ये सब जानते हैं कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग होकर रह गया है और इसी बौखलाहट की वजह से वो अब हर रोज़ हमारी अग्रिम चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट इस हद तक बढ़ गई है कि वो अब सरहदी इलाकों में हमारे शहरी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। दिफाई माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान को जिस तरह से आर्टिकल 370 हटने के बाद पूरी दुनिया में सपोर्ट नहीं मिल पाया है, उस वजह से भी वो परेशान है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सरहदों पर पाकिस्तान की बिलाइश्ताल गोलाबारी का चैलेंज कोई नया नहीं, बल्कि कई बरस से ये सिलसिला जारी है और पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अगरचे भारतीय फौज पाकिस्तान की इस बिलाइश्ताल गोलाबारी का भरपूर जवाब दे रहा है, ताहम पाकिस्तान यहाँ की शहरी आबादी को निशाना बनाकर जानो माल के नुकसान का मुर्तकिब हो रहा है। बारहा भारत ने पाकिस्तान को मुतनब्बह किया कि वो इन हरकत से बाज आकर
सरहदों और कंट्रोल लाइन पर मामूल के हालात बहाल करे ताकि दोनों तरफ के सरहदी अवाम सुकून की जिंदगी गुजार सकें। मगर पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा है। भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के फैसले के बाद पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हुआ और उसने अपनी इन हरकत में मजीद तेजी लाई। बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई खास तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहने के बाद पाकिस्तान सरहदों पर बिला इश्ताल गोलाबारी करके दहशतगर्दों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करने की मजमूम कोशिशों में लगा है। अब पाकिस्तान ने कोशिश कर ली, सारी दुनिया के अंदर घूम के आ गए हैं वो, OIC, UNGC, अमेरिका, सब जगह घूम के आ गए और सब जगह से उनको एक प्यार से सिर के ऊपर हाथ फेरा सबने और उन्होंने कहा भाई ये कश्मीर के मसले में हम आपके साथ नहीं है, हम जो हिंदुस्तान कर रहा है बिल्कुल ठीक है, ये आपका आपसी बातचीत से मसला सॉल्व करिए, हमारे पास मत आइए। तो वहाँ से भी सपोर्ट नहीं मिली उनको। अब उनके पास चारा क्या है? चारा ये है कि वो अंदर मिलिटेंट्स भेजें हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान के अंदर मिलिटेंट्स भेज के, दहशतगर्दों को भेज के, और जो कश्मीर घाटी के अंदर वो ऐसा एक मैं कहूँगा मौत का तांडव बना दें ताकि दुनिया कहे कि यार ये देखिए ये क्या हो रहा है। और वो मौत का जो तांडव है वो जो है दहशतगर्द करेंगे और इल्ज़ाम ये लगाएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। तो अब उन मिलिटेंट्स को अंदर कैसे घुसाएं हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि आपको पता है लाइन ऑफ कंट्रोल है या जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके ऊपर बड़ी चौकसी है और साथ में पेट्रोलिंग भी है, और हमारा इतना अच्छा एक सिस्टम बना दिया हुआ है कि इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम हो गई है। दिफाई माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान हर फोरम में कश्मीर के मामले पर नाकाम होने के बाद ऐसी हरकत के लिए मजबूर है, क्योंकि एक तरफ से उसे अपने अवाम के गुस्से को कम करना है और दूसरी तरफ वो खुद को कश्मीरियों का खैर ख्वाह जाहिर करने के लिए कश्मीर मामले को बैनुल-अक़वामी सतह पर उछालने की कोशिश कर रहा है। माहिरीन का ये भी मानना है कि पाकिस्तान आसानी से इन हरकत से बाज आने वाला नहीं। तो ये जो चीज़ है, सिनेरियो है, ये चलता रहेगा, ये अभी जल्दी बंद नहीं होने वाला, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये ना करे तो पाकिस्तान अपने जो इनकी गवर्नमेंट है, इमरान खान है या फौज है, ये ISI है, वो क्या मुंह दिखाएंगे अपने लोगों को। 70 साल से उन्होंने अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि भाई देखिए हम आप कश्मीर के लिए हम हैं, आप भी कश्मीर के लिए जिहाद करेंगे, सब करेंगे, और अपने जो एक स्थिति बना दी है उन्होंने, जितना पैसा उन्होंने अपने डेवलपमेंट पे लगाना था, अपने स्कूल कॉलेजेस पे लगाना था, इंडस्ट्रीज पे लगाना था, उसकी बजाय वो उन्होंने जिहाद पे लगा दिया। अनिल गौर का कहना है कि पाकिस्तान की इन हरकत को रोकने के लिए भारत को संजीदा इक़दाम करने होंगे। भारत को पाकिस्तानी गोलाबारी के इंतजार के बदले अपने तौर से ऐसी कार्रवाई करनी होगी जिससे पाकिस्तान दहशतगर्दों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करने की कोशिशें न कर सके और न ही भारतीय ठिकानों पर गोलाबारी करने की जुर्रत कर सके। देखिए ऐसा है, एक तो पहले था कि जो हमारे जो बंकर्स थे सिविलियन के लिए बना रहे थे वो इमीडिएटली वॉर फुटिंग पे कंप्लीट करने चाहिए, ताकि जो हमारे जो सिविलियंस हैं वहाँ पे जो रहते हैं IB और जो ये अपना लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं उनके लिए एक सुरक्षा का माध्यम बन जाए, नंबर 1। दूसरा जो है, हमारे जो फोर्सेस को वैसे तो ऑर्डर मिले हैं, पर अब जो है हमें वेट नहीं करना चाहिए कि जब पाकिस्तान वहाँ से फायर करे तो हम फायर करें। हमें पहले ही देखना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कहाँ लॉन्च पैड्स हैं इनके, हमें पता है इनके कहाँ से ये फायर करें और कहाँ से सपोर्ट करेंगे। प्रीएम्प्टिव जो है, मैं कहूँगा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो हैं वो कर देने चाहिए कि इमीडिएटली, जैसे कि आपको देखा कि हाँ भी अब ये वहाँ मिलिटेंट्स आ गए हैं, कल इन्होंने इधर एक्शन करना है, उससे पहले आप कर लीजिए। उधर आपके पास आर्टिलरी है, आपके पास अपनी एयरफोर्स है, आपके पास अपने मिसाइल्स हैं, जो भी है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि जब तक पाकिस्तान को ये नहीं लगेगा कि भैया मैं जो कर रहा था ये तो अब मेरे को नुकसान होने लगा है, तब तक पाकिस्तान बंद नहीं करेगा। कई बरस से पाकिस्तान की तरफ से जारी इस बिला इश्ताल गोलाबारी के वाक़यात में इस साल कुछ ज्यादा ही इजाफा हुआ और आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस बरस पाकिस्तान ने सरहदों और कंट्रोल लाइन पर लगभग 2500 बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी करके भारतीय ठिकानों पर गोलाबारी की। तो नाजरीन, ये था पाकिस्तान की तरफ से हमारे सरहदी इलाकों में की जा रही गोलाबारी पे मबनी आज का ग्राउंड रिपोर्ट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। अगले शुमारे में किसी नए मौजू पे आपके सामने पेश होंगे। तब तक मुझे और हमारी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।